यूक्रेन में 60 दिन के अंदर चुनाव हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। मार्शल लॉ में चुनाव की अनुमति पर चर्चा करूंगा। अमेरिका, यूरोप चुनाव का मुद्दा उठा रहे हैं, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। अमेरिका, यूरोप वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करें, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया। तो ट्रंप का शांति समझौता यूक्रेन और यूरोप के साथ टकराव का कारण बन गया है। कल लंदन में हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी यह है कि ट्रंप जल्द से जल्द शांति समझौता चाहते हैं। यूक्रेन पर डोनबास का पूरा इलाका पुतिन को सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यूरोप के नेताओं और ज़ेलेंस्की को यह मंजूर नहीं है। लंदन की बैठक में सभी नेताओं ने कहा कि यूक्रेन को सपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिए कि अगर यूक्रेन प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ तो अमेरिका इस मामले से किनारा कर लेगा। इस मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप की तकरार शुरू हो गई। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने आवास पर यूरोपीय नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल हैं। मुद्दा बना यूक्रेन युद्ध और रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति। इस बैठक में तय किया गया कि यूक्रेन को जल्द से जल्द अमेरिकी सुरक्षा गारंटी मिले, क्योंकि अमेरिका कीव पर रूस के साथ जल्द समझौता करने का दबाव डाल रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 9 दिसंबर को यूक्रेन अमेरिका के साथ एक संशोधित शांति प्रस्ताव साझा करेगा। ट्रंप के 28 बिंदुओं के शांति प्रस्ताव को संशोधित करके 20 बिंदुओं का कर दिया गया। यूरोप ने कहा कि यूक्रेन के लिए समर्थन बढ़ाने और युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव डालने का अब सबसे सही समय है। लेकिन लंदन बैठक में प्रेशर पॉलिटिक्स का जैसा ब्लूप्रिंट रूस के लिए तैयार किया गया, उससे पहले ही अमेरिका ने ऐसा ही ब्लूप्रिंट कीव पर लागू कर दिया। अमेरिकी समाचार पोर्टल पॉलिटिको की रिपोर्ट है कि कीव इस वक्त भारी दबाव झेल रहा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यूक्रेन को किसी न किसी तरह डोनबास छोड़ना ही होगा, या तो यूक्रेन जमीन छोड़कर शांति समझौता करे, वरना जंग में तो डोनबास गंवाना ही होगा। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस जमीन को बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। यूरोप ने भी अमेरिका के इस प्रस्ताव का विरोध किया। ट्रंप और जूनियर ट्रंप इसे कीव का अड़ियल रवैया मान रहे हैं। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने दोहा वार्ता में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से शांति वार्ता में देरी को लेकर निराश है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे का मानना है कि उनके पिता यूक्रेन शांति वार्ता से पीछे हट सकते हैं। अगर ट्रंप ने यूक्रेन को मदद बंद की, तब यूक्रेन को और ज्यादा जमीन गंवानी होगी, जबकि यूक्रेन का दावा है कि फिलहाल डोनबास का लगभग 30% हिस्सा अभी भी उसके कब्जे में है। इस वक्त यूक्रेन के 4 प्रांतों में जंग हो रही और ट्रंप 2 प्रांत रूस को देने पर अड़े। यूक्रेन में फिलहाल लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेर्सन की जमीन पर जंग चल रही है। क्रीमिया पर पहले ही रूस का नियंत्रण है। ट्रंप यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं कि उसकी फौज रूस के कब्जे वाले डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों से पीछे हट जाए। इन दोनों प्रांतों को मिलाकर रूस डोनबास इसे कहता है। पुतिन का यह दावा है कि यहां पर रूस समर्थक आबादी है, जबकि दूसरी ओर ट्रंप का प्रस्ताव यह है कि यूक्रेन सहमत होता है तो रूसी फौज ज़ापोरिज़िया और खेर्सन के कुछ इलाकों से पीछे हट जाएगी।
फ्रंटलाइन पर हमले बंद हो जाएंगे और गाजा की तरह ही रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच एक लाइन ऑफ पीस खींच दी जाएगी। यूक्रेन को यह मंजूर नहीं है और इसके बिना रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं है। आप देखिए। यूरोप के देश भी ट्रंप के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। लंदन में बैठक के बाद यूरोप के नेताओं ने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यूक्रेन को हथियार की कमी ना हो। यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन और यूरोप का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा है। अगर यूक्रेन खंडित होता है तो यूरोप के लिए अशुभ होगा। जबकि ट्रंप ने कहा है कि यूरोप गलत दिशा में जा रहा है, बेहतर यही है कि थोड़ा नुकसान सहकर युद्ध रोका जाए, क्योंकि अगर युद्ध जारी रहता है तो यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना होगा और इसके फैलाव का भी डर है। इसीलिए अमेरिका ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ाया। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि 2 दिसंबर को जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की पुतिन से मीटिंग हुई। 5 घंटे की मीटिंग में ट्रंप के प्लान में कई मुद्दे जोड़ेगा। इसके मुताबिक यूक्रेन को ज़ैपोरिज़िया प्लांट रूस को सौंपना होगा। सिक्योरिटी गारंटी पर कोई गारंटी नहीं दी गई। डोनबास छोड़ने की शर्त रखी गई। यूक्रेन को कोई हर्जाना भी नहीं दिया जाएगा। फोन पर बात करके ज़ेलेंस्की को इस प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन ज़ेलेंस्की डोनबास छोड़ने पर सहमत नहीं है। उसके पीछे एक कारण यूक्रेन का संविधान भी हो सकता है। यूक्रेनी संविधान के अनुच्छेद 73 में यूक्रेनी जमीन के बारे में प्रावधान है। इसके मुताबिक यूक्रेनी सीमाओं में परिवर्तन कराने के लिए पूरे यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने जरूरी है। हालांकि ज़ेलेंस्की खुद भी ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें यूक्रेन के इतिहास में विभाजन के लिए याद रखा जाए। इसीलिए वो यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर समर्थन जुटाने में लगे। 8 दिसंबर को ही ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंचे। यहां ज़ेलेंस्की ने नाटो प्रमुख मार्क रूटे और यूरोपियन कमीशन के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। इसके बाद ज़ेलेंस्की का विमान रोम के लिए रवाना हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति पत्नी के साथ रोम पहुंच चुके हैं। यहां पर वो वेटिकन में सिटी पोप लियो से मुलाकात कर चुके हैं। अब उनकी मुलाकात इटली की पीएम से भी होगी। इस मुलाकात में मेलोनी डिफेंस पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। देखिए आप। यूक्रेन का युद्ध इस वक्त अमेरिका और यूरोप के बीच तकरार की वजह बन गया है। अगर यूक्रेन की मदद से अमेरिका ने हाथ खींचे तो युद्ध का सारा बोझ यूरोप के कंधों पर होगा। यूरोपीय देश खुद अमेरिकी हथियारों के भरोसे हैं। उनके हथियार भंडार भी घट चुके हैं। ऐसे में बिना अमेरिका की मदद के वो शक्तिहीन हो जाएंगे। ट्रंप और यूरोप की यह तकरार पुतिन के लिए साम्राज्य विस्तार का मौका बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।